क्या आपके भी मोबाइल पे इमरजेंसी अलर्ट का मैसेज आया है? ये मैसेज कौन भेज रहा है? आप मोबाइल पे कोई भी काम कर रहे हैं वो बंद हो जा रहा है और केवल यही मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। मोबाइल के एक पॉपअप विंडो की तरह आ रहा है, जब तक आप उसे ओके नहीं करें वो हट नहीं रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसे भेजकर क्या जाँच की जा रही है? इससे बहुत लोग घबरा भी गए होंगे या फिर कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल भी गई होगी, तो आपके पास अधूरी जानकारी होगी। मैं इस वीडियो में पूरा कवर करने वाला हूँ कि ये जो मैसेज आपके पास आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं, इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, इसे कैसे भेजा जा रहा है और आगे भी हो सकता है आपके पास मैसेज नहीं आए हों तो आ सकते हैं। ये हर एक स्मार्टफ़ोन पे आएँगे। तो इसे पूरा समझिए इस वीडियो में, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे कर रहा है, तो मैं इसमें फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। यहाँ आप इस मैसेज को देख सकते हैं। मेरे मोबाइल पे ये मैसेज 12:33 पे आया था, 6 तारीख और 10वें महीने को। पर ये मैसेज भेजना बहुत पहले से शुरू हो चुका है, 2-3 महीने पहले से भी आ रहा है। अलग-अलग राज्यों में जा रहा है। ये बिहार से मैं हूँ, तो कल बिहार में आया था और जब मेरे पास ये मैसेज आया तो एक बार हिंदी में आया, फिर कुछ देर बाद यही मैसेज मुझे इंग्लिश में मिला और उसके बाद फिर एक बार और मैसेज आया हिंदी में। जिसमें ये मैसेज आया था मेरे पास 12:33 वाला, उस समय मेरे दुकान पे यानी मेरे साइबर पे कुछ और भी लोग थे और सारे लोगों के मोबाइल पे एक साथ मैसेज फ्लैश हुआ। एक ज़ोर से आवाज़ हुई और सबका मोबाइल वाइब्रेट कर रहा था और कुछ लोगों के मोबाइल पे ये जो मैसेज है, ये वहाँ पे रीड भी कर रहा था मोबाइल, यानी कि मोबाइल के स्पीकर से ये मैसेज जो लिखा हुआ है, ये आवाज़ आ रही थी। तो इस तरफ से आपके भी मोबाइल पे मैसेज आएगा जब आपका मोबाइल अचानक से वाइब्रेट करने लगेगा और इसे बंद करने के लिए आपको ओके जो लिखा हुआ है, उस पे आपको क्लिक करना होगा। जब तक आप ओके पे नहीं क्लिक कीजिएगा, ये बजता रहता है। अब मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। तेज़ आवाज़ के साथ आपके पास एसएमएस आएगा, इमरजेंसी अलर्ट मैसेज है। इससे आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इस पे कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सरकार कर रही है टेस्टिंग। अब यहाँ पे आप एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, फिलहाल सरकार इस सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम को टेस्ट कर रही है। ये मैसेज आपको इमरजेंसी अलर्ट सर्व के नाम से आएगा। मैं आपको आगे और भी बताने वाला हूँ कि और किन-किन नाम से ये मैसेज आ रहा है। तो सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम, आपको यहाँ पे एक नया शब्द जानने को मिला, जिसको आप सीबीएस भी बोल सकते हैं। मैं इसको डिफाइन करूँगा कि ये कैसे काम करता है और किस प्रकार से आपके पास ये मैसेज आ रहा है। इसके बाद में किन यूज़र्स को भेजा जा रहा है, तो ये जितने भी स्मार्टफ़ोन यूज़र्स हैं, उनके मोबाइल पे ये जाएगा और इस मैसेज को जाने के लिए आपके मोबाइल में इंटरनेट की होने की ज़रूरत नहीं है, आपके मोबाइल पे रिचार्ज की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बिना रिचार्ज वाले सिम पर और बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी ये मैसेज आपको मिल जाएगा। अलग-अलग भाषा में आ रहा है अलर्ट, जैसे देख सकते हैं कि मेरे पास ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आया था। क्या है इसका फ़ायदा? एसएमएस के ज़रिए लोगों को अलर्ट करने का ये प्रोसेस ठीक उसी तरह काम करेगा, जैसे रेडियो के ज़रिए भेजे जाने वाले अलर्ट मैसेज काम करते थे। जब स्मार्टफ़ोन नहीं होते थे, जब रेडियो होता था, तो उसपे भी आकाशवाणी सुनाया जाता था। उसमें बताया जाता था कि मौसम कब बिगड़ने वाला है, कब आपदा आने वाली की संभावना है। तो अब वो जो चीज़ें वहाँ पे बताई जाती थी, अब आपके स्मार्टफ़ोन पे इसे डायरेक्ट एसएमएस के ज़रिए एक पॉपअप विंडो पर आपको शो कर दिया जाएगा। आप कोई भी काम करते रहिएगा तो वही खुल जाएगा आपके सामने। फ़ोन पर क्यों भेजी रही अलर्ट? तो फ़ोन पे इसे अलर्ट इसलिए भेजा रहा है कि अभी ये टेस्टिंग में है और फ़ोन के ज़रिए लोगों को आसानी से वार्निंग दी जा सकती है, इसलिए इसे फ़ोन पे ही अभी टेस्ट किया जा रहा है। तो ऐसा आपको मैसेज आता है, तो आप इसे इग्नोर कर दीजिएगा। इस मैसेज पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। पर मैं अब इस वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि ये टेक्नोलॉजी वर्क कैसे कर रही है और इससे कितना बेनिफिट होने वाला है। इससे पहले हम लोग जान जाएँगे कि जो सीबीएस वहाँ पे हम लोग पढ़े थे, सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम, उसका हम लोग हिंदी में मतलब समझते हैं। मैं इसको सर्च किया तो यहाँ पे दिखा रहा है, सेल ब्रॉडकास्ट इज़ ए मेथड ऑफ सेंडिंग मैसेज टू मल्टीपल मोबाइल फ़ोन यूज़र या मोबाइल टेलीफोन यूज़र इन ए डिफाइंड एरिया एट द सेम टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल ब्रॉडकास्ट एक मेथड है, जिसके द्वारा किसी निश्चित क्षेत्र के लोगों को या फिर निश्चित क्षेत्र के उपयोगकर्ताओं को एक साथ एक ही मैसेज को भेजा जा सकता है। अब यहाँ से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि क्या है इमरजेंसी अलर्ट। इमरजेंसी अलर्ट में अचानक से एक नोटिफिकेशन पॉपअप रूप में मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आ रही है। यह नोटिफिकेशन तकरीबन 30 सेकंड तक डिस्प्ले पर रहती है। नोटिफिकेशन स्क्रीन पर फ्लैश होते ही मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है तथा फ़ोन की नोटिफिकेशन रिंगटोन भी बजने लगती है। पर यह फ़ोन की जो
रिंगटोन है वो नहीं बजती, यहाँ पे ये बीप साउंड करके कुछ बज रहा है। ऐसा तब तक होता रहता है जब तक कि आप इस नोटिफिकेशन का जवाब नहीं दिया जाता है। यानी कि आप जब तक इस नोटिफिकेशन पे जवाब नहीं दीजिएगा, वहाँ पे ओके बटन लिख रहा है, तब तक ये संदेश आपके मोबाइल पे दिखाता रहेगा, बजता रहेगा और मोबाइल वाइब्रेट करता रहेगा। यहाँ पे लोगों की प्रतिक्रिया जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, लोग डर गए थे। बहुत सारे लोग ट्विटर पे ट्वीट किए, जिसे मैं आगे आपको दिखाऊंगा। फ़ोन पर आ रहे इमरजेंसी अलर्ट का क्या मतलब है, यह जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आपके पास भी ऐसी कोई इमरजेंसी अलर्ट आए तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। दरअसल ये अलर्ट सरकार द्वारा ही भेजी जा रहे हैं, जो इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी रूल्स 2023 के तहत काम कर रहे हैं। रिलायंस, जियो, एयरटेल और वी सभी कंपनियों के मोबाइल नंबर पर ऐसे मैसेज प्राप्त होंगे। आज दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में इन्हीं इमरजेंसी अलर्ट का टेस्ट किया गया था। ये पॉपअप सरकार की ओर से आपातकाल संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए। यहाँ दिल्ली में बहुत पहले हो चुका है और अभी अलग अलग राज्यों में हो रहा है। क्या है सरकार का नया नियम? इंडियन गवर्नमेंट की योजना एक ऐसा नेटवर्क तैयार करने की है जो आपातकाल स्थिति में देश के सभी नागरिकों तक सरकार ही पहुंच बरकरार रख पाए। ये एक ऐसा टेक्निक बनाया जा रहा है, ऐसा नियम बनाया जा रहा है, जिससे जब भी कोई दिक्कत होगा अपने देश में, तो सरकार जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाएगी आपके मोबाइल के ऊपर से। मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट ना चलने तथा बैलेंस रिचार्ज ना होने की स्थिति में भी यह सर्विस काम करती रहेगी और सरकार द्वारा भेजने वाले ज़रूरी संदेश आम जनता तक पहुंचते रहेंगे। भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय ने इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी सेल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस और डिजास्टर अलर्ट रूल 2023 के तहत इस नियम को पारित किया है, जो डिजास्टर अलर्ट तथा इमरजेंसी अलर्ट सभी मोबाइल्स पर भेजेगा। इसके लिए देश की दूरसंचार कंपनियां के साथ मोबाइल निर्माता ब्रांड्स को भी फोर्स में LTE मोडेम रेडियो एक्सेस दिए जाने का आदेश दिए गए हैं। यहाँ पे आप ध्यान दें तो आपको जानने को मिला होगा कि भारत सरकार जो है वो जो भारत में बिकने वाली मोबाइल्स है उसमें भी इसके फीचर्स बनाने को, और जो सिम जो है उनमें भी ये फीचर्स जारी करने को दिया है, ताकि वो एक साथ बहुत सारे लोगों को एक ही मैसेज को डिस्प्ले करा पाए मोबाइल पे। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ मुख्य पॉइंट्स बताता हूँ। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, हर फ़ोन पर हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में ब्रॉडकास्ट मैसेज रिसीविंग इनेबल होगा। दूसरा जो इसका फीचर होगा, इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट मैसेज हर तरह के फ़ोन, एंड्रॉयड स्मार्टफोन, एप्पल आईफोन और फीचर फ़ोन सभी पे दिखेगा। ऐसे मैसेज के आने पर फ़ोन स्क्रीन लाइट, साउंड और वाइब्रेशन 30 सेकंड तक एक्टिव रहेंगे। ये मैसेज स्क्रीन पर तब तक विजिबल रहेंगे जब तक यूज़र उसे देखकर प्राप्ति सूचना नहीं दे देता। यानी कि वहाँ पे अगर ओके दे रहा है तो उसे ओके नहीं क्लिक कर दिया जाता। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद अलर्ट वाले मैसेज कम से कम 24 घंटे तक फ़ोन इनबॉक्स में रहेंगे। इमरजेंसी अलर्ट में एक्सट्रीम, सर्फ और अम्बर अलर्ट शामिल होंगे। जब ये मैसेज आएगा तो ये 3 शब्द उसके आगे, इमरजेंसी के आगे लगा हुआ रहेगा। अलर्ट वाले मैसेज ऑडियो संदेश की तरह भी सुनाई देंगे, यानी कि जो मैसेज वहाँ पे लिखा रहेगा वो फ़ोन का आपका स्पीकर भी बोलेगा। इसके बाद हम लोग कुछ रिएक्शंस देखते हैं जो ट्विटर पर जब फर्स्ट टाइम आया था तो कितना हुआ था। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने रिएक्शन दिया। इसे आप बोलेंगे तो मेरा वीडियो जो है वो और बड़ा हो जाएगा, तो आप ट्विटर पे जाके भी चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर नए वीडियो में।